कहा गया है जो व्यक्ति यमुनोत्तरी धाम आकर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं तथा यमुनोत्तरी के सान्निध्य खरसाली में शनिदेव का दर्शन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यमुनोत्तरी में सूर्य कुंड, दिव्यशिला और विष्णु कुंड के स्पर्श और दर्शन मात्र से लोग समस्त पापों से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। पुराणों में यमुना को सूर्यतन्या कहा गया है। सूर्यतन्या का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की पुत्री। सूर्य की छाया और संज्ञा नामक दो पत्नियों से यमुना, यम, शनिदेव तथा वैवस्वत मनु प्रकट हुए। इस प्रकार यमुना यमराज और शनिदेव की बहन है। भ्रातृद्वितीया, भयादूज, भाई दूज पर यमुना के दर्शन और मथुरा में स्नान करने का विशेष महात्म्य है। यमुना सर्वप्रथम जलरूप से कलिंद पर्वत पर आई, इसलिए इनका एक नाम कालिंदी भी है। सप्तऋषि कुंड, सप्त सरोवर कलिंद पर्वत के ऊपर ही अवस्थित है। यमुनोत्तरी धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक प्रियतर पटरानी कालिंदी यमुना भी है। यमुना के भाई शनिदेव का अत्यंत प्राचीन मंदिर खरसाली में है। 4 धामों में से एक धाम यमुनोत्री से यमुना का उद्गम मात्र 1 किमी की दूरी पर है। यहाँ बंदरपूंछ चोटी 6.15 मीटर के पश्चिमी अंत में फैले यमुनोत्री ग्लेशियर को देखना अत्यंत रोमांचक है। गढ़वाल हिमालय की पश्चिम दिशा में उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यमुना पावन नदी का स्रोत कालिंदी पर्वत है। तीर्थ स्थल से 1 किमी दूर ये स्थल 4,421 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने से वंचित रह जाते हैं। यमुनोत्री का मुख्य मंदिर यमुना देवी को समर्पित है। पानी के मुख्य स्रोतों में से एक सूर्य कुंड है, जो गर्म पानी का स्रोत है। एक पौराणिक गाथा के अनुसार ये असित मुनि का निवास था। वर्तमान मंदिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में बनवाया था। भूकंप से एक बार इसका विध्वंस हो चुका है, जिसका पुनर्निर्माण कराया गया। यमुनोत्तरी तीर्थ उत्तरकाशी जिले की राजगढ़ी, बड़कोट तहसील में ऋषिकेश से 251 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में तथा उत्तरकाशी से 131 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में 30,185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये तीर्थ यमुनोत्तरी हिमनद से 5 मील नीचे 2 वेगवती जलधाराओं के मध्य एक कठोर शैल पर है। यहाँ पर प्रकृति का अद्भुत आश्चर्य तप्त जल धाराओं का चट्टान से भभकते हुए ओम सदृश ध्वनि के साथ स्तरण है। तलहटी में 2 शिलाओं के बीच जहाँ गर्म जल का स्रोत है, वहीं पर एक संकरे स्थान में यमुना जी का मंदिर है। वस्तुतः शीतोष्ण जल का मिलन स्थल ही यमुनोत्तरी है। यमुनोत्तरी का मार्ग हनुमान चट्टी 2400 मीटर यमुनोत्तरी तीर्थ जाने का अंतिम मोटर अड्डा है। इसके बाद नारद चट्टी, फूल चट्टी व जानकी चट्टी से होकर यमुनोत्तरी तक पैदल मार्ग है। इन चट्टियों में महत्वपूर्ण जानकी चट्टी है, क्योंकि अधिकतर यात्री रात्रि विश्राम का अच्छा प्रबंध होने से रात्रि विश्राम यही करते हैं। कुछ लोग इसे सीता के नाम से जानकी चट्टी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1946 में एक धार्मिक महिला जानकी देवी ने बीफ गांव में यमुना के दाएं तट पर विशाल धर्मशाला बनवाई थी और फिर उनकी याद में बीफ गांव जानकी चट्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यही गांव में नारायण भगवान का मंदिर है। पहले हनुमान चट्टी से यमुनोत्तरी तक का मार्ग पगडंडी के रूप में बहुत डरावना था, जिसके सुधार के लिए खरसाली से यमुनोत्तरी तक की 4 मील लंबी सड़क बनाने के लिए दिल्ली के सेठ चांदमल ने महाराजा नरेंद्र शाह के समय 50,000 रुपए दिए। पैदल यात्रा पथ के समय गंगोत्री से हर्षिल होते हुए एक छाया पथ भी यमुनोत्तरी आता था। यमुनोत्तरी से कुछ पहले भैनरो घाटी की स्थिति है, जहां भैनरो का मंदिर है। अनेक पुराणों में यमुना तट पर हुए यज्ञों का तथा कूर्म पुराण 39-9-13 में यमुनोत्तरी महात्म्य का वर्णन है। केदारखंड 9-1-10 में यमुना के अवतरण का विशेष उल्लेख है। इसे सूर्यपुत्री, यम सहोदरा और गंगायमुना को वैमात्रिक बहनें कहा गया है। ब्रह्मांड पुराण में यमुनोत्तरी को यमुना प्रभव
तीर्थ कहा गया है। ग्वेद 7 अगस्त 2019 में यमुना का उल्लेख है। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थयात्रा में आए तो वे पहले यमुनोत्तरी, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ बद्रीनाथी की ओर बढ़े थे। तभी से उत्तराखंड की यात्रा वामावर्त की जाती है। हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशान में कालिंद्र पर्वत का उल्लेख किया है, जिसे कालिंदिनी, यमुना के स्रोत प्रदेश की श्रेणी माना जाता है। डबराल का मत है कि कुलिंद जन की भूमि संभवतः कालिंदिनी के स्रोत प्रदेश में थी। आज का यमुना पार्वत्य उपत्यका का क्षेत्र, जो रमवाई, जौनपुर, जौनसार नामों से जाना जाता है, प्राचीन काल में कुनिंद जनपद था। महाम्युरी ग्रंथ के अनुसार यमुना के स्रोत प्रदेश में दुर्योधन यक्ष का अधिकार था। उसका प्रमाण यह है कि पार्वत्य यमुना उपत्यका की पंचगाई और गीठ पट्टी में अभी भी दुर्योधन की पूजा होती है। यमुना तट पर शक और यवन बस्तियों के बसने का भी उल्लेख है। काव्य मीमांसाकार ने 10वीं शताब्दी में लिखा है कि यमुना के उत्तरी अंचलों में जहां शक रहते हैं, वहां यम तुषारकीर भी है। इस प्रकार यमुनोत्तरी धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही। यमुनोत्तरी पहुंचने पर यहाँ के मुख्य आकर्षण यहाँ के तप्तकुंड है। इनमें सबसे तप्त जलकुंड का स्रोत मंदिर से लगभग 20 फीट की दूरी पर है। केदारखंड वर्णित ब्रह्मकुंड, अब इसका नाम सूर्यकुंड, एवं तापक्रम लगभग 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि गढ़वाल के सभी तप्तकुंड में सबसे अधिक गर्म है। इससे एक विशेष ध्वनि निकलती है, जिसे ओम ध्वनि कहा जाता है। इस स्रोत में थोड़ा गहरा स्थान है, जिसमें आलू व चावल पोटली में डालने पर पक जाते हैं। सूर्यकुंड के निकट दिव्यशिला है, जहां उष्ण जल नाली किसी ढलान लेकर निचले गौरीकुंड में जाता है। इस कुंड का निर्माण जमुनाबाई ने करवाया था, इसलिए इसे जमुनाबाई कुंड भी कहते हैं। इसे काफी लंबा चौड़ा बनाया गया है, ताकि सूर्यकुंड का तप्त जल इसमें प्रसार पाकर कुछ ठंडा हो जाए और यात्री स्नान कर सके। गौरीकुंड के नीचे भी तप्तकुंड है। यमुनोत्तरी से 4 मील ऊपर एक दुर्गम पहाड़ी पर सप्तर्षि कुंड की स्थिति बताई जाती है। विश्वास किया जाता है कि इस कुंड के किनारे सप्तर्षियों ने तप किया था। दुर्गम होने के कारण साधारण व्यक्ति यहां नहीं पहुंच सकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से लगभग 60 साल पहले विष्णुदत्त उनियाल वहां गए थे। लौटते समय उन्होंने वहां एक शिवलिंग देखा। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए हुए, वो गायब हो गया। तो ये यमुनोत्री का संपूर्ण रहस्य था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।